स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। मान्या देखो तैयार हो गई है। मान्या ने नहा भी लिया है। अब तो मान्या नहा के स्कूल जाती है। अभी गणेश चतुर्थी की वजह से स्कूल लेट हो गया है, तो मान्या अभी नहा के जाती है। चलो तो स्कूल चले अब। चलो आओ, आ जाओ। सुबह से लाइट गई है, अभी 9:30 बज रहे हैं और ये देखो पूरा फैला हुआ है। मान्या को लंच बनाया है हमने। अभी आई है जस्ट लाइट, इसलिए हमने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया है। तो चलो मान्या, बैग हम ले लें बेटा? नहीं। बाहर ही है। हाँ आप। चलो तो फटाफट से छोड़ के आते हैं, फिर मिलते हैं। धीरे धीरे, रुक जाओ रुक जाओ। चलो, इतनी जल्दी कलर के लिए। और जैसे ही मैं स्कूल से छोड़ के आई मान्या को, तभी कचरा गाड़ी आ गई थी, तो फिर मैंने कचरा फेंका। और कचरा की गाड़ी 2-4 दिन में आई है, रोज़ रोज़ कभी आती ही नहीं है। और ये मैंने सुबह मशीन चला दी थी। कपड़े तो मैंने ये कल डाल दिए थे और कल दिन भर डली रहे मशीन में, और मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई। और दोपहर में फिर बारिश हो गई। इतने दिन से धूप निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो सारी टॉवल वगैरह हम धो के डाल दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये गल्ले डाली है और 12-1 बजे के करीब बारिश हो गई थी कल, तो फिर मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे और याद भी नहीं रहा था। एक तो अगर याद रहता तो मैं क्या करती ना, डाल के ड्रायर में सुखा लेती और यहाँ पंखे की हवा में डाल देती, क्योंकि एक भी टॉवल नहीं थी। तो बहुत परेशान हुए और मान्या के पापा भी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि एक तो टॉवल बचने देती। तो हमने कहा अब भाई मुझे थोड़ी पता था कि बारिश हो जाएगी, और मेन गलती तो हमारी ये भी थी कि भाई मुझे धो के और ड्रायर में सुखा देने थे और पंखा की हवा में डाल देते तो सूख जाते। तो फिर कोई ना, फिर मैंने दूसरे दिन जल्दी से सुबह ही सुबह, मैंने कोई काम नहीं किया था, बस मान्या को रेडी किया, स्कूल भेजा। उसके बाद आके मशीन में चला के गई थी, तो एक राउंड चल गई थी। फिर आके मैंने सबसे पहले ये कपड़े धोए, फिर उसके बाद मैंने बाकी के काम किए थे। धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा ये धो के और ड्रायर करके हम छत पे डाल देंगे तो जल्दी सूख भी जाएंगे। नहीं तो ये अभी आएंगे, इनको लंच में आते हैं या कभी भी तो मुँह हाथ धोते हैं तो टॉवल लगती है, और टॉवल एक भी नहीं थी। तो जब भी हाथ पैर धो रहे थे तो तभी ये बड़बड़ा रहे थे, बहुत मुँह चला रहे थे। तो चलिए फटाफट से हम धो ले रहे हैं, और यहाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं तो मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। टंकी भर गई, बहुत देर से मोटर चल रही थी, मैंने बंद कर दी है अभी। तो चलिए सूखने डाल देते। इतने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते तो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है। सो गाइस, मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मैंने चाय भी पी ली है। दूध वाला भी आ गया था तो दूध गर्म हो गया, चाय पी ली है। और अभी खाना थोड़े लेट बनेगा, तो अभी बाल गीले हैं हमारे, सूखे नहीं हैं। और पंखा चल रहा है तो आप लोगों की खर खर की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बाल सूख जाएंगे इसलिए मैंने चला रखा है। तो आज है संतान सप्तमी का व्रत हमारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब से ये ब्लॉगिंग कर रही है तब से ये व्रत ही रख रही है, वही दिखा रही है। तो क्या करें, अभी ये कंटिन्यू 3-4 दिन व्रत होते हैं, एक दिन का गैप हो के। तो तीजा के दिन से ही व्रत चालू हो गए थे ये कंटिन्यू वाले। तो मैं तीजा रही थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोग भी करना, देखना, ये ना 3 व्रत लगातार होते हैं। फर्स्ट व्रत पति के लिए, सेकंड व्रत खुद के लिए, मतलब ऋषि पंचमी में, जो वो तो आप लोगों को पता है, ऋषि पंचमी में मैंने बताया था आपको ब्लॉग में। तो वो खुद के लिए होता है कि खुद ने कुछ अशुद्ध दिनों में छू लिया, तो वो इसलिए होता है। और थर्ड संतान सप्तमी, तो ये बच्चों के लिए, तो मतलब पूरी फैमिली के लिए व्रत। और जिम्मेदारी सिर्फ घर की औरतों पर होता है कि सारे व्रत उनको ही करना है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है। और अभी मैं बस नहा धो के आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब संतान सप्तमी वाली चूड़ी पहन लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैं वही निकाल रही थी। तो मेरे पास 2 चूड़ियाँ हैं। मान्या 4 साल की हो गई है और है मेरे पास 2 चूड़ी। तो फर्स्ट टाइम जो मान्या, मतलब मैं पहली बार नहीं रही थी व्रत, क्योंकि उस टाइम में मुझे पूजा भी नहीं करनी थी, और मैं मतलब पूजा नहीं करनी थी, इसलिए मैंने चूड़ी नहीं खरीदी। फिर
फिर सेकंड टाइम मैंने व्रत रखा था और मैंने चूड़ी खरीदी थी, और थर्ड टाइम में चूड़ी खरीदी थी। तो ये देखिए, ये सेट मैंने पहन भी ली है, अभी मैं पहन ही रही थी तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम की मेरी चूड़ी, ये ऊँटी वाली ली थी मैंने, और ये वाली है ये प्लेन सेकंड टाइम, क्योंकि सभी प्रकार की होनी चाहिए, तो फिर मैंने एक प्लेन ली थी। तो ये सेकंड, ये थर्ड, अब फोर्थ वाला मैंने रखा है व्रत। तो देखते हैं क्या लेते हैं, दिलाते हैं ये कि नहीं दिलाएंगे तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक अपनी वो छला आता है तो वो ले आएंगे, तो वो हम हमेशा पहने रहेंगे। वैसे भी ये चूड़ियाँ भी माँ कहते हैं कि हमेशा पहननी चाहिए, लेकिन ये चांदी की ना हमें अच्छी नहीं लगती हैं, कि बूढ़ी औरतें पहनती हैं इसलिए नहीं हम पहनते। तो अभी मैं कुछ दिन पहन के रखूँगी, फिर उतार दूँगी। तो छला ऐसी एक चीज़ है कि हम हमेशा कंटिन्यू पहन के रख सकते हैं। तो अभी जब हम जाएंगे, अगर लेने गए, नहीं गए तो पुरानी की भी हम कर सकते हैं, लेकिन लेना भी अच्छा माना जाता है कि ले लो, क्या जा रहा उसमें, तो लूँगी। और ये चूड़ियाँ हम बेच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इसमें निशान होते हैं। मैं आप लोग को बताऊँ, ये देखो, सॉरी, ये देखो, दिख रहा ना, ये निशान होते हैं, इसमें 7 निशान होते हैं। तो ये हमें नहीं भरना पड़ता है, काट के भर सकते, वो निशान कट जाते हैं, फिर उसकी सारी चूड़ियों के निशान काट लेते हैं, इनके पास इकट्ठे हो जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बेच देते हैं, चूड़ी निशान कटवा लेते, एक चूड़ी बनवा लेते और सारी चूड़ियाँ बेच देते हो, कुछ और ले लेते उन चीज़ों से। सो अभी मैं चूड़ियाँ उठा रही थी तो मुझे इसमें नए बिछिया मिले, और ये बिछिया मैं मम्मी से कह रही कि मम्मी आपके वहीं रखे हैं, मैं भूल गई हूँ। मम्मी वहाँ ढूंढ रही, मम्मी कह रही यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हमने कहा मम्मी वहीं है, यहाँ तो है नहीं। और अभी मुझे इस पर्स में मिले हैं, जो कि कभी मैंने उठाई नहीं, इसमें ये चूड़ी रखी थी। तो देखो, ये वाले बिछिया है ना, जो ये मेरी मम्मी ने दिए हैं, धुंधले हो रहे हैं सब, दिख रही ना डिज़ाइन, तो ये मम्मी ने दिए हैं, और ये मैंने खुद खरीदे थे, तो मिल गए हैं। मम्मी को बोल देंगे, नहीं तो मम्मी उसी टेंशन में होंगी। तो आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं बताने भूल गई हूँ कि मैंने आज टॉयलेट साफ़ कर दी है, और मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि मेरा आज व्रत है। व्रत के दिन वैसे बाल तो धोने ही थे, लेकिन व्रत के दिन टॉयलेट वगैरह साफ़ करना थोड़ा अजीब सा लगता है ना। अब क्या करें, उस पर क्लीनर वाला वो लिक्विड डाल दिया था हमने, तो फिर मैंने कहा चलो बाल तो धोने ही है, अब साफ़ कर ही ले रहे हैं। तो आज मैंने थोड़े से काम ज़्यादा किए हैं। नॉर्मल जो काम होते हैं वो तो करे हैं, ऊपर से 2-3 काम और बढ़ गए थे हमारे, तो आज थोड़ा सा टाइम लग गया नहाने में। तो चलो ये नहीं रख दे रहे। सारे हमने बेल लिए हैं और ऐसे कर लिए हैं। तो 7 बनाने थे, तो 7 हमने ऐसे बनाए हैं, बाकी बच गया था तो सिंपल पूड़ी बेल ली हमने। यहाँ तो हो रहा है घी गरम, चलो फटाफट से अब निकाल ले रहे हैं। तो उसके बाद जाना है हमें छला लेने, हम सोच रहे हैं छला लेंगे इस बार, तो आज हम भी वही लेने जाएंगे। पूआ बनाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, और वो ही छला खरीदने के लिए। तो मैं वहाँ फ़ोन भूल गई थी, मैं चार्जिंग पे लगा के गई और ध्यान नहीं रहा, तो मैं बिना फ़ोन की गई थी, तो मैंने कोई भी क्लिप वहाँ पे नहीं बनाया। और बाहर पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। तो बस लेने के बाद आए तो महावर लगाया, और मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि महावर लगाती हैं जो सुहागन लेडीज़, तो वो हल्दी नहीं लगाती हैं सबसे पहले पैरों में। और हमारे यहाँ क्या है, ये कल्चर है कि पहले जो शादीशुदा लेडीज़ है ना, उनको हल्दी लगाना चाहिए, उसके बाद ही महावर लगाते हैं। तो मैंने तो हल्दी लगा के ही करती हूँ। अगर मैंने बिना हल्दी के कभी महावर लगा लिया कोई भी, तो बहुत अपशगुन माना जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, और बताइए कैसा लग रहा है। ये वाला महावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कुछ तैयारी कर दी थी और कुछ रह गई थी, तो मैंने महावर लगाने के बाद की। और यहाँ पे ये देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई है। और आप लोग बताना मैंने कोई पूजा में गलती की हो, क्योंकि मैं इस पहली बार ही पूजा कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैं अपनी यहाँ पे मेरी दीदी रहती हैं पास में ही, तो मैं उनके यहाँ जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं गई, तो मैंने घर पे की। तो जितना पता था मुझे, मम्मी से पूछ लिया था मैंने। वैसे मेरे मायके में ये संतान सप्तमी की पूजा नहीं होती है,
किसी कारण से मतलब कोई ख़त्म हो गया था उस दिन, इसलिए मतलब उसी दिन जिस दिन सप्तमी थी उसी दिन ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से वहाँ नहीं होती। तो मम्मी को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता देती है, उनने देखी है किसी के यहाँ भी। तो फिर मैंने जैसी भी हुई मैंने कर ली पूजा। और मैंने एक धागा भी आप लोगों ने देखा है पुआ के ऊपर रखा है, ये धागा भी बनाते हैं, मतलब धागा पे 7 गांठ बांधते हैं। तो यही सब है। आप लोग गलती हो तो बताना इसमें मेरी कहीं। और यहाँ पे देखिए पूजा के बाद ये मान्या माहौर के लिए कैसी भोली बनी बैठी है। बोली थी मेरा माहौर देखा, पहले तो वो सो रही थी, फिर जब मैं पूजा करने लगी तो उठ गई थी उस टाइम में, तो पूजा में भी आ गई थी। फिर मेरा महावर उसने देखा तो फिर रोने लगी, बोली मुझे महावर लगा दो। और उसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, तो फिर मैंने उसको भी लगा दिया। मैं हर बार क्या करती हूँ, सबसे पहले मान्या को लगाते हैं, हमारे यहाँ ये भी बोलते हैं कि पहले कन्या को महावर लगाओ उसके बाद खुद को लगाना चाहिए। तो फिर मैंने बाद में मान्या को लगा दिया था। और मान्या के पैरों में बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के पैरों में तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। क्या कर रही तू? मैं क्या कर रही? देखो मान्या छड्डी बनियानी में घूम रही। स्कूल से आने के बाद वो सोती है तो हम उसको कपड़े ज़्यादा नहीं पहनाते। और अभी हमारी पूजा हो गई है, 4:30 बज गए हैं, तब जाके पूजा हमारी हुई है। आज हम दिन भर से काम 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 में लगे हैं, मतलब बनाना भी तो पड़ता ना पूजा का सामान, तो वो भी बनाया। फिर उसके बाद हम लेने भी गए छला वगैरह जो, तो टाइम लग गया। और चलो अब हम खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। पुआ ही तो खाने पड़ते हैं और मीठे रहते हैं, व्रत में तो मीठा वैसे ही नहीं करता। सो चलिए, अभी बहुत अंधेरा हो रहा है बाहर, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ से बाहर आंगन है, वहाँ पे हमारा अंधेरा हो रहा है। बारिश आने वाली है, छत पे हमारे कुछ कपड़े डले हैं, कुछ तो हम उतार लाए थे, कुछ डले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है, साथ में व्रत, साथ में पूरा काम, और वीडियो बनाना तो बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। आप लोग बनाए, जो नई व्लॉग बनाता है वो बनाना चालू करो, पता चलेगा कि बहुत टफ होता है। अगर काम को 10 मिनट जहाँ लगना है वहाँ पूरा आधा घंटा लगता है वीडियो के चक्कर में कोई काम करने में। चलो बाय बाय।